नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड 50 जीके। दोस्तों, ये सारे जीके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां। दोस्तों, मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनुष्य छोटे बच्चे यानी कि शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो 300 प्लस हड्डियां होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8। दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितनी जोड़े होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 24 पसलियां होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती हैं। दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जबड़े में। दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेपिज। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि कान के मध्य भाग में पाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फीमर। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाए जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? दोस्तों, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस। दोस्तों, टिबिया एवं फीमर एवं फिबुला ये मानव शरीर की पैर की हड्डी हैं, केवल ह्यूमरस मानव शरीर की पैर की हड्डी नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा में। दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाए जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी? दोस्तों, मनुष्य की शरीर में पैर की हड्डी होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्तनधारी होती हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी स्तनधारी होती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टांग में। दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जांघ की हड्डी। दोस्तों, मानव शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? तो दोस्तों, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम एवं फास्फोरस। दोस्तों, दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से।
दोस्तों वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? दोस्तों अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों अस्थि में कैल्शियम फास्फेट लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेंडन। दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है जो टेंडन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20 दांत। दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। दोस्तों मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुख में। दोस्तों मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती हैं जो कि मुख से होती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 32 फीट। दोस्तों मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टाइलिन। दोस्तों मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कॉर्निया। दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है जो कि कॉर्निया ये आंख का हिस्सा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेनिन। दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत से। दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से किए जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टाइलिन। दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंजाइम की। दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टार्च। दोस्तों लार स्टार्च की पाचन में सहायक होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28।
मानव के अमाशय में अम्ल खाली स्थान उत्पन्न होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक। दोस्तों मानव के अमाशय में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। दोस्तों मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? जो छोटी आंत में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उदर से। दोस्तों प्रोटीन का पाचन उदर से शुरू होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों को से अप्रभावित रहता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि अमाशय की द्वार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यकृत अंग चूर्ण करता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। पेप्सिन है एक। दोस्तों पेप्सिन है एक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंजाइम। दोस्तों पेप्सिन एक एंजाइम है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। पेप्सिन बदल देता है। दोस्तों पेप्सिन बदल देता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में। दोस्तों पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेटाइड में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एमिनो अम्ल में। दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत। दोस्तों पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों निम्न में से वह कौन सा भाग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो यकृत है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। पित्त का प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों पित्त का प्रमुख कार्य जो होता है वो वसा का पायसीकरण करना होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। पित्त जमा होता है। दोस्तों पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पित्ताशय में। दोस्तों पित्त पित्ताशय में जमा होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। पित्त का प्रमुख कार्य होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण। दोस्तों पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हम आंसर पहले ही जाने। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 41। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हार्वे ने। दोस्तों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन
हार्वे ने किया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिमाग से। दोस्तों पेसमेकर का संबंध दिमाग से है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हृदय से। दोस्तों गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धमनी। दोस्तों धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घटता है। दोस्तों सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब घटता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। दोस्तों रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिपगम्बू मैनोमीटर। दोस्तों रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सिपगम्बू मैनोमीटर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हृदय से। दोस्तों लब डब आवाज हृदय से अंग से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए औसतन कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए औसतन 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 50। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 72 बार। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय धड़कता है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले एवं अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें एवं हमें सपोर्ट करें।